हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे एक और इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं और इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं कि आपको उस कंपनी के बारे में क्या पता था या फिर आप ये वाली कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप क्या बताएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि कोई एचआर रिप्रेजेंटेटिव ने उन्हें फ़ोन किया था या फिर किसी प्लेसमेंट पोर्टल से उन्हें कॉल आया था और उनकी सीवी कंपनी के रिक्वायरमेंट से मैच हुई थी, तो वो सीधा जाके अप्लाई करते हैं। और इस वजह से हो सकता है कि उन्होंने कंपनी पे अच्छा रिसर्च ना किया हो। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि अगर एप्लीकेशन स्टेज पे आपने रिसर्च नहीं किया है तो इंटरव्यू स्टेज पे आप ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अजीब सा सिचुएशन है जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं और आपको कुछ नहीं पता होता उस कंपनी के बारे में। क्या आप किसी ऐसी शादी में जाएंगे जहाँ पे आपको दूल्हा या दुल्हन का नाम नहीं पता, या किसी के घर चले जाएंगे जिसमें आपको घर में रहने वालों के नाम नहीं पता। अजीब लगता है, राइट। तो इसी तरह से जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देना चाहें तो एटलीस्ट उस कंपनी के बारे में गूगल ज़रूर कीजिए। मैं सजेस्ट करूंगी पहले आप गूगल कीजिए और फिर कंपनी का अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट में अबाउट अस सेक्शन में ज़रूर जाइए। जब कोई इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी, या फिर वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस कंपनी, और वाई हैव यू अप्लाइड फॉर दिस कंपनी, इस तरह के क्वेश्चन जब पूछते हैं कंपनी के बारे में तो वो एक्चुअली ये पूछ रहे हैं कि हाउ डज दिस कंपनी मेक मनी। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर बहुत तरीके से दे सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग इंटरव्यूअर को लगेगा वो ये है कि कंपनी क्या करती है कि कस्टमर्स उसको पैसे देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप इस तरह से दे सकते हैं। सबसे पहले आप बताएंगे कि ये कंपनी कौन सी इंडस्ट्री या कौन से वर्टिकल या कौन से सेगमेंट में है। मान लीजिए आपने बता दिया कि ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। सिर्फ इंडस्ट्री बता देने से कोई भी कस्टमर कंपनी को पैसा नहीं देता। दूसरा, आप देखेंगे कि इस कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस या ऑफरिंग क्या है, कस्टमर को ये क्या बेच रहे हैं इन रिटर्न फॉर मनी। अब जब ब्रॉड हम क्वेश्चंस जब आंसर्स देते हैं कि कंपनी मान लीजिए सॉफ्टवेयर में है और ये जो है ये एक वेब सॉफ्टवेयर बनाती है, इतना बोलने से काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि ये तो वो वाली बात हो गई कि आपने बताया कि ये कंपनी जो है कपड़े बेचती है। किस तरह के कपड़े बेचती है, किसको बेचती है, रेडीमेड कपड़े बेचती है या फिर कस्टम मेड कपड़े बेचती है, कौन से इसके ऑडियंस हैं, मेन है या विमेन है, किस तरह का इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, डेली वेयर है या विंटर वेयर है या वेडिंग वेयर है। तो आप समझ सकते हैं, राइट। सिर्फ एक कपड़ा बेचने की कंपनी में भी इतने सारे वेरिएशंस होते हैं। तो जब आप कोई ऐसी कंपनी में अप्लाई करते हैं जो सॉफ्टवेयर बेचती है तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कौन से कस्टमर्स को किस तरह का सॉफ्टवेयर ये बेचती है। मतलब कि ये कंपनी अगर सॉफ्टवेयर कंपनी है और जो है एयरलाइन इंडस्ट्री को सॉफ्टवेयर बेचती है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बेचती है, जिससे कि एयरलाइन इंडस्ट्री में मान लीजिए इंजन्स और सेंसर्स ठीक तरह से ऑपरेट होते हैं। तो इस तरह से आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए कि ये कंपनी का इंडस्ट्री क्या है, प्रोडक्ट या सर्विस ऑफरिंग क्या है, और कस्टमर्स किस चीज़ के लिए कंपनी को पैसा देते हैं। इससे अगर आगे आपको थोड़ा और फ्लेवर डालना है, थोड़ी और इंटरेस्ट दिखानी है, और ये तभी आता है जब आप सच में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है या सच में इस कंपनी से आपको काफ़ी ज़्यादा फेमिलियरिटी है, तो आप ये बता सकते हैं कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट या प्रोफेशनल इंटरेस्ट इस कंपनी में क्यों है। अगर हो सके तो आप ये चीज़ हाईलाइट कीजिए कि आपका जो एजुकेशन है या फिर आपके जो स्किल्स हैं या फिर आपका जो एक्सपीरियंस है वो प्रोफेशनल लेवल पे इस कंपनी के रिक्वायरमेंट्स या रोल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सिर्फ कंपनी इस कंपनी के रिक्वायरमेंट से या इस कंपनी के इंडस्ट्री से, प्रोडक्ट से या कस्टमर से किस तरह से मैच करती है। अगर ये वाला एस्पेक्ट अगर आप ना बोल पाए तो ये वाला भी आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस कंपनी के कस्टमर हैं, मान लीजिए कंपनी कोई सॉफ्टवेयर बनाती है और आपने इस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया हुआ है एज अ कस्टमर, या फिर अगर आपने इस सॉफ्टवेयर पे काम किया हुआ है एज अ वेंडर, या फिर आपने इस सॉफ्टवेयर पे काम किया हुआ है एज अ रिसर्चर, कोई भी ऐसी चीज़ अगर आपको इस कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट, रोल स्पेसिफिक नहीं लेकिन कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सॉल्यूशन से आपको इस कंपनी की फेमिलियरिटी है तो वो भी आप बता सकते हैं। ये वाला पार्ट ऑप्शनल है क्योंकि ये सिर्फ तब आता है जब आप सच में इस कंपनी के बहुत ज़्यादा करीब हैं, मतलब आपने इस कंपनी को ड्रीम कंपनी माना है या थोड़े दिन तक ऑब्जर्व करते रहे हैं या सच में इस कंपनी के बारे में आपको जानकारी है, तो ही ये सेक्शन आप बताइए।
लेकिन जब कोई ये क्वेश्चन पूछे तो ये वाला पार्ट आपको ज़रूर बताना है इस एंगल से कि ये कंपनी पैसे कैसे बनाती है। जब कोई आपको ये क्वेश्चन पूछता है, अगर आप मन में ये वाला क्वेश्चन सोचेंगे तो आप आंसर ज़रूर दे पाएंगे। लेकिन कभी ऐसा मत करना कि किसी इंटरव्यू में मत जाना ये बिना जाने कि कंपनी करती क्या है। और अगर नहीं पता तो इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं पता बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, तो नॉन नेगोशिएबल है। तो ज़रूर इस क्वेश्चन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके इंटरव्यू में जाइएगा। थैंक यू।